सेकंड पैनल की हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, जहाँ पे सर्चिंग इम्प्लीमेंट तक का हमारा काम हो गया है। बस एक बटन की वर्किंग वहाँ पे बाकी थी, दैट इज़ टू क्लियर डेटा। देखिए, अगर हम यहाँ पे सर्चिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे पास में मल्टीपल टेबल्स नहीं है। एक ही टेबल हमने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रीव्यू। तो जिस भी तरीके का टास्क हम परफॉर्म करें, चाहे वो सर्चिंग हो, न्यू रिकॉर्ड का इंसर्शन हो, अपडेशन हो, डिलीशन हो, सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो उस सेम टेबल पर ही होने वाला है। तो अगर मैंने यहाँ पे सर्चिंग इम्प्लीमेंट करी है, रिकॉर्ड आया है, नहीं आया है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेम जो हमने इनपुट किया है। लेकिन अगर यहाँ पे अब मुझे वापस से पुराने डेटा पे जाना है, यानी कि ओरिजिनल टेबल पे जाना है, जितना भी सर्चिंग वाला पार्ट इम्प्लीमेंट किया है, उसको क्लियर करना है, ओरिजिनल टेबल में सारा डेटा आना चाहिए, जैसे कि पहले था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लियर नाम का एक बटन क्रिएट किया था, जिसके क्लिक पे मैंने क्लियर डेटा नाम का फंक्शन कॉल करवाया है। तो यहाँ पर ये है हमारा सेम क्लियर डेटा फंक्शन। अब यहाँ पे जो भी सर्चिंग इम्प्लीमेंट की गई थी, वो था टेक्स्ट बॉक्स में से हमने डेटा को पिक किया था, इस टेक्स्ट बॉक्स में से। अब यहाँ पे जैसे ही हम सर्चिंग को क्लियर करने का ट्राई कर रहे हैं, यानी कि हम टेबल को क्लियर करने का ट्राई कर रहे हैं, ओरिजिनल डेटा वापस लाने का ट्राई कर रहे हैं, तो जो टेक्स्ट बॉक्स से मैंने वैल्यू को गेट किया है, मैंने उसे भी क्लियर करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है। तो टी डॉट सेट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स। तो यहाँ पे जो भी नेम यूजर ने सर्च करने के लिए टाइप किया होगा, वो भी टेक्स्ट बॉक्स में से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर सारा डेटा हमें डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने फिर से एक क्वेरी फॉर्म करी है, दैट इज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। और यहाँ पे कर डॉट एग्जीक्यूट की हेल्प से मैंने उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया है। तो एक मेमोरी बॉक्स हमारे पास में ऑलरेडी क्रिएटेड है, सारे रिकॉर्ड्स उस मेमोरी बॉक्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे A to Z सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, तो कर डॉट फेच ऑल मेथड की हेल्प से स्टार्ट से लेके एंड तक के सारे रिकॉर्ड्स को मैंने रोज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है, और ये होगा हमारे नेस्टेड टपल के फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पे इस सेम फंक्शन से मैंने अपडेट नाम का फंक्शन कॉल किया है, जहां पर मैंने इन रोज को पास किया है, इस नेस्टेड टपल को पास किया है। तो अपडेट फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा था, स्टार्ट से लेके एंड तक का टेबल में जितना भी डेटा है, पहले वो उसको डिलीट करेगा, यानी कि सर्चिंग का जो रिजल्ट है वो उसको डिलीट करेगा। फिर जो नेस्टेड टपल हमने एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किया था, वन बाय वन वो उस पे लूपिंग इम्प्लीमेंट करेगा और टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा, यानी कि आईडी 101 से लेके 106 तक का सारा डेटा वन आफ्टर अनदर हमारी टेबल के अंदर जाके इंसर्ट हो जाएगा। दैट इज द वर्किंग ऑफ क्लियर डेटा। तो अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे स्मिथ नेम सर्च किया है, जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, नेम के अकॉर्डिंग सर्चिंग हुई और यहाँ पे टेबल के अंदर डेटा आ गया। अब ये सर्चिंग के रिजल्ट को क्लियर करना है, ओरिजिनल टेबल चाहिए, क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स भी क्लियर हो गया है और इसके अंदर भी सारा डेटा हमारे पास में आ गया है। दैट्स हाउ क्लियर बटन इज वर्किंग। इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? नाउ मूविंग टू द वेरी लास्ट पैनल, जहाँ पे हमने इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट वाला पार्ट वर्क करवाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पैनल तो मैंने ऑलरेडी पहले ही क्रिएट कर दिया था, बस उस पैनल के अंदर मैंने यहाँ पे 6 लेबल्स, 6 टेक्स्ट बॉक्सेस और 3 बटन्स को क्रिएट करने का काम किया है। तो यहाँ पे लेबल्स, बटन्स और टेक्स्ट बॉक्स का क्रिएशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम अभी तक करते हुए आए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या क्रिएट हमने किया है। तो यहाँ पे LBL1 नाम का एक लेबल है विद द हेल्प ऑफ लेबल क्लास, जिसे मैंने पैनल 3 पर प्लेस किया है और टेक्स्ट मैंने इसका आईडी सेट किया है और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 10,10 लोकेशन पर विद द हेल्प ऑफ प्लेस लेआउट मैनेजर। अब यहाँ पे हर एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हमें गेट करना है। अगर हम ऐड बटन की बात करते हैं, तो सारी वैल्यू उसको गेट करके एक क्वेरी फॉर्म करनी है और इंसर्ट करवाना है। सेम गोज फॉर अपडेट एज वेल एंड सेम गोज फॉर डिलीट एज वेल। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का गेट सेट ऑपरेशन हो तो वेरिएबल क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, और यूजुअली जब भी हम यहाँ पे डेटा टाइप करते हैं, चाहे वो हमारा नेम हो या डेट हो, वो हमेशा
स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है, यानी कि सारी चीजें कोट्स के फॉर्म में ही जा रही है। तो जब सारी चीजें कोट्स के फॉर्म में जा रही हैं तो इंटवर बनाने की नीड ही नहीं है, सारा काम स्ट्रिंग वर से ही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे T1 एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने स्ट्रिंग वर का, जो मेरे पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स को, यानी कि इस आईडी के साथ में जो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएटेड है उसको गेट करने के लिए काम में आने वाला है। तो txt1 इज इक्वल्स टू एंट्री, पैनल 3 पे प्लेस किया है, टेक्स्ट वेरिएबल इसका T1 है और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने विजिबल करवाने के लिए प्लेस कर दिया है 100,10 लोकेशन पे, यानी कि इस आईडी के जस्ट सामने। उसके बाद नेम, अगेन लेबल LBL2 लेबल क्लास की हेल्प से क्रिएट किया है, पैनल 3 पर प्लेस करना है, टेक्स्ट इसका नेम है, इसे भी विजिबल करवाने के लिए प्लेस कर दिया है 10,60 लोकेशन पर, यानी कि आईडी के जस्ट नीचे हमारा नेम लेबल विजिबल होने वाला है। नाउ फॉलोड बाय द नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स T2 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वेर, txt2 इज इक्वल्स टू एंट्री, पैनल 3 पर प्लेस करना है, टेक्स्ट वेरिएबल इसका ये हमारा T2 वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग वेर टाइप का है, और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने प्लेस कर दिया है 100,60 लोकेशन पर, यानी कि नेम के जस्ट सामने। फॉलोड बाय द नेक्स्ट लेबल LBL3 लेबल क्लास की हेल्प से क्रिएट किया है, पैनल 3 पर प्लेस किया है, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू कोर्स, और इस लेबल को भी विजिबल करवाने के लिए लोकेशन मैंने दी है X10 एंड Y is 120, यानी कि नेम लेबल के जस्ट नीचे कोर्स लेबल हमारा आने वाला है। फॉलोड बाय टेक्स्ट बॉक्स का क्रिएशन, तो T3 is equals to string var, txt3 is equals to entry, पैनल 3 पर इसे प्लेस किया है, टेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे T3 है और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने प्लेस कर दिया है 100,120 लोकेशन पर। थर्ड टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी सेम वर्किंग इंप्लीमेंट करनी है, तो 3 लेबल मैंने क्रिएट करे हैं, LBL4, LBL5 एंड LBL6 विद द हेल्प ऑफ लेबल क्लास। तीनों को मैंने पैनल 3 पर ही प्लेस किया है, एक का टेक्स्ट जो भी है, एक का टेक्स्ट फोन है और एक का टेक्स्ट जेंडर है। विजिबल करवाने के लिए अलग अलग लोकेशंस दी है, 350,10, 350,60 एंड 350,120, यानी कि जस्ट एक के बाद एक तीनों लेवल्स डिस्प्ले होने वाले हैं। सेम गोज फॉर द टेक्स्ट बॉक्सेस एज वेल, txt4 एंट्री पैनल 3 पर प्लेस किया है और जो टेक्स्ट वेरिएबल इसके साथ में एसोसिएटेड है दैट इज T4, और इस टेक्स्ट बॉक्स को विजिबल करवाया 450,10 लोकेशन पर। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स एज वेल, एंट्री क्लास की हेल्प से क्रिएट किया है txt5, पैनल 3 पर प्लेस किया है, टेक्स्ट वेरिएबल इसका T5 है जो कि स्ट्रिंग वैग टाइप का है और इसे मैंने प्लेस किया है 450,60 लोकेशन पर। लास्ट एक और फाइनल टेक्स्ट बॉक्स है हमारा txt6, अगेन एंट्री क्लास की हेल्प से क्रिएट किया है, पैनल 3 पर प्लेस करना है, टेक्स्ट वेरिएबल T6 है जो भी स्ट्रिंग वैर टाइप का ही है और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 450,120 लोकेशन पे। फाइनली फॉलोड बाय द बटन क्रिएशन, btn1 इज इक्वल्स टू बटन, पैनल 3 पर प्लेस किया है, टेक्स्ट ऐड न्यू है और इस बटन के क्लिक पे मैंने ऐड टेबल नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है और ये बटन है हमारा 600,10 लोकेशन पे। फाइनली नेक्स्ट टू बटन्स एज वेल, बटन क्लास की हेल्प से ही btn2 और btn3 को क्रिएट किया है, दोनों को पैनल 3 पर प्लेस किया है। इस बटन का टेक्स्ट अपडेट है और इस बटन का टेक्स्ट डिलीट है, तो अपडेट बटन के क्लिक पे अपडेट टेबल नाम का फंक्शन कॉल करवाया है और डिलीट बटन के क्लिक पे डिलीट टेबल नाम का फंक्शन कॉल करवाया है और दोनों को विजिबल करवाने के लिए प्लेस लेआउट मैनेजर की हेल्प ली है। अपडेट बटन है 600,60 लोकेशन पर और डिलीट बटन है 600,120 लोकेशन पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऐड टेबल की स्पेसिफिक थिंग, तो एक नया रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है। अब नया रिकॉर्ड हमारा कहाँ से आने वाला है, जो भी डेटा यूजर टाइप करेगा इन द वेरियस टेक्स्ट बॉक्सेस, मुझे उस सारे डेटा को गेट करना है, इंसर्ट क्वेरी को फॉर्म करना है और क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा देना है। तो यहाँ पे मैंने गेट फंक्शन की हेल्प से सारे टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को गेट किया है, अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है और फिर क्वेरी को फॉर्म किया है। तो id इज इक्वल्स टू t1 डॉट गेट, फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स हमारा आईडी के लिए ही है, तो मैंने यहाँ पे उसी से मिलता जुलता नेम क्रिएट कर दिया है ताकि मुझे नेम से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं हो, लॉजिकली सही नेम हमारे पास में अवेलेबल हो। तो जो भी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। नेम इज इक्वल्स टू t2 डॉट गेट,
तो जो भी नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में यूजर नेम टाइप करेगा वो नेम वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवाया है। कोर्स इज इक्वल्स टू T3 डॉट गेट, तो कोर्स की जो भी वैल्यू होगी, मतलब थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट 3 एज वेल। T4 डॉट गेट यानी कि डीओबी वाले लेबल के साथ में जो टेक्स्ट बॉक्स हमने काम में लिया है उसकी जो भी वैल्यू है वो डीओबी वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। T5 dot get to store the value of phone number and T6 dot get to store the value of gender। अब सारी वैल्यूज हमारे पास में आ गई हैं, बस क्वेरी को फॉर्म करना है और उसे एग्जीक्यूट करना है। तो क्वेरी इज इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट टेबल के नेम के बाद हमें पैरेंथेसिस के अंदर सारे कॉलम्स का नेम लिखना होता है, कॉमा सेपरेटेड, जिनके अंदर हमें सारे डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो आईडी कॉमा नेम कॉमा कोर्स कॉमा डीओबी कॉमा फोन कॉमा जेंडर। अब यहाँ पे ये तो है हमारे कॉलम्स जिनमें सारी वैल्यूज को हमें स्पेसिफाई करवाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें वैल्यूज कीवर्ड लिखना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे अगेन पैरेंथेसिस के अंदर हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है जो हम इन कॉलम के अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हैं। अब सारी वैल्यूज तो है इन वेरिएबल्स के अंदर, अब डायरेक्ट कॉन्कैटिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया है %s, यानी कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते टाइम हम जो भी 6 वैल्यूज पास करेंगे, जिस सीक्वेंस में पास करेंगे वो इधर आके प्लेस हो जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे आईडी का कॉलम पहले है तो पहले आईडी की वैल्यू आएगी, देन नेम की वैल्यू आएगी, देन कोर्स, देन डीओबी, देन फोन, देन जेंडर, क्योंकि अगर सीक्वेंस में चेंज हुआ तो फिर यहाँ पे डेटाबेस में गड़बड़ होगी और हमारी क्वेरी के अंदर एरर आएगा। अब यहाँ पे जब भी हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एग्जीक्यूट फंक्शन को काम में लेते हैं कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ में, तो पहला आर्गुमेंट होता है हमारा क्वेरी, जो क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करवानी है, और सेकंड आर्गुमेंट होता है जो भी पैरामीटर्स हमें पास करने हैं। तो अगर हमें यहाँ पे सिंगल पैरामीटर पास करना होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में मल्टीपल पैरामीटर्स जैसा कुछ कंसेप्ट आता है तो फिर यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल पैरामीटर्स को हम पास नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जीक्यूट सिर्फ 2 पैरामीटर्स को ही एक्सेप्ट करता है, एक क्वेरी और एक जो भी वैल्यू आपको पास करनी है। अब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज है हमारे पास में, तो मल्टीपल वैल्यूज का हम कलेक्शन बना के पास कर सकते हैं। तो टपल के फॉर्म के अंदर मैंने कॉमा सेपरेटेड सारे वेरिएबल्स का नेम मेंशन किया है, आईडी, नेम, कोर्स, डीओबी, फोन एंड जेंडर। जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उसी सीक्वेंस में आपको वेरिएबल्स के नेम लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे डीओबी के अंदर जेंडर नहीं आ सकता, फोन के अंदर डेट ऑफ बर्थ नहीं आ सकता। जब इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे इसीलिए जो सीक्वेंस मेंशन्ड है वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। मल्टीपल वैल्यूज के टाइम पे, मल्टीपल पैरामीटर्स के टाइम पे टपल टाइप का यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आती है हमारे पास में क्वेरी के अंदर एरर। तो यहाँ पे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंपली मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है विद द हेल्प ऑफ डायलॉग बॉक्स। मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, सबसे पहले टाइटल आता है और जो मैसेज हमें डिस्प्ले करवाना है, तो टाइटल है हमारा इंफॉर्मेशन और मैसेज है रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली एडेड। तो जब हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और सारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा तो ये मैसेज हमारे पास में आने वाला है। लेकिन इतना प्रोसेस इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हमारे रिकॉर्ड जो है वो हो चुका है सक्सेसफुली ऐड, आपको प्रीव्यू के अंदर विजिबल भी होने लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेटाबेस के अंदर वो चेंजेस नहीं आपको दिखेंगे। तो कभी भी हम इंसर्ट, अपडेट या डिलीट जैसी कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो जो भी चेंजेस हमने प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट किए होते हैं उन सारे चेंजेस को हमें परमानेंटली डेटाबेस के अंदर सेव करना होता है, और उसके लिए हमारे पास में फंक्शन होता है कमिट। तो इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने जो भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है, जितने भी प्रोसेसेस हमने एग्जीक्यूट किए हैं अभी तक, उन सारे प्रोसेसेस को, उन सारे परमानेंट चेंजेस को सेव करने के लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ में कमिट फंक्शन को काम में लेना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेटाबेस में आपको चेंजेस विजिबल नहीं होंगे, प्रीव्यू के अंदर आपको दिखेगा, लेकिन
लेकिन यहाँ पे डेटाबेस के अंदर नहीं दिखेगा। तो कॉन डॉट कमिट की हेल्प से जो भी हम टास्क इम्प्लीमेंट किया है, सारे चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाएंगे, यानी कि डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्लियर डेटा नाम के फंक्शन को कॉल किया है। क्लियर डेटा क्या कर रहा था, जितने भी हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स है, उन सबको गेट करने का काम कर रहा था। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि अब मान लीजिए मैंने आईडी 107 का एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, तो 101 से लेके 107 तक का डेटा हमारे पास में आने वाला है। अब फिर से कर डॉट एग्जीक्यूट की हेल्प से क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, जितने भी रिकॉर्ड्स कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर आए हैं उन सबको गेट करने के लिए फेच ऑल मेथड को काम में लिया और रोज के अंदर मैंने स्टोर करवा लिया, और फिर मैंने पास किया अपडेट रोज। अब अपडेट रोज क्या करेगा, पुराना जितना भी डेटा है, यानी कि इनिशियली जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन सबको वो डिलीट कर देगा, और जो नया रिकॉर्ड हमने पास किया है, यानी कि 7 रिकॉर्ड जो हमने अभी पास किए हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, वो सारे हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एड डेटा की वर्किंग कुछ इस तरीके से काम करेगी। अब यहाँ पर क्लियर डेटा को कॉल किया और अपडेट उसने खुद से कॉल कर दिया, क्योंकि हमने उसके अंदर स्टेटमेंट लिख रखा है। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जब सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, तो फिर टेक्स्ट बॉक्स में डेटा क्यों रहे, उन्हें भी हम एम्प्टी करवा देते हैं। तो T1 से लेके T6 तक जितने भी हमारे पास में वेरिएबल्स क्रिएटेड है, उन सब के साथ में मैंने सेट मेथड को काम में लिया है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स, तो जितने भी हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। एक बारी हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास में 6 रिकॉर्ड्स है। अब मैं यहाँ पे कुछ नया डेटा टाइप कर रही हूँ। लेट्स जस्ट से 107 नेम के अंदर मैंने सैम टाइप किया है, कोर्स लेट्स से MCA है, DOB मैंने टाइप किया है 1997, 06 एंड 01, यानी कि 1 जून 1997 सैम नाम के स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है। फोन के अंदर हम कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हैं, तो मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर दिया। जेंडर के अंदर मैंने M लिख दिया है और एड न्यू। जैसे ही एड न्यू पे क्लिक करेंगे, सारी वैल्यूज गेट होंगी, क्वेरी फॉर्म होगी, एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास में छोटा सा इंफॉर्मेशन आएगा, रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली एडेड। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, कमिट वाला काम होगा, क्लियर डेटा कॉल होगा और सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं टेबल के अंदर रिकॉर्ड आया या नहीं आया। तो देखिए टेबल के अंदर रिकॉर्ड आ चुका है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे डेटाबेस की, तो लेट्स सी कि डेटाबेस में भी चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 107 का रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली आ चुका है। अब यहाँ पे 107 सिर्फ तब आपको विजिबल होगा जब आप कमिट नाम के फंक्शन को काम में लेंगे। वो फंक्शन ही हमारे डेटाबेस के अंदर परमानेंट चेंजेस को सेव करने का काम करता है। सो दैट्स हाउ यू कैन ऐड अ रिकॉर्ड with the help of a function and a program in database. अब किसी भी स्टेटमेंट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? Now, the next button that we have is update. अब अगर मैं यहाँ पे अपडेट की बात करूँ तो आप लोग को एक चीज ध्यान होगी, मैंने आपको ये कहा था कि जब हम वर्किंग इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपडेट और डिलीट जो है वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे काम करते हैं। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मतलब जो यहाँ पे हमारे पास में विजिबल हो रहा है। मैंने लास्ट में इस रिकॉर्ड को इंसर्ट किया था। लेट्स जस्ट से कि मुझे इस 106 की जो आईडी है, इस रिकॉर्ड को मुझे यहाँ पे चेंज करना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि मैं सेलेक्ट करूं और सारा काम हो जाए। सेलेक्ट करूं तो अपडेट करने का ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है। फंक्शन क्या है, जैसे ही मैं इस टेबल पे डबल क्लिक करूंगी, डबल क्लिक करने पर जितना भी सारा डेटा है वो इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आ जाएगा। तो ये टेबल पे मैंने डबल क्लिक किया, जो भी रिकॉर्ड था वो इन सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आ गया है। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस हमें करने हैं हम टाइप कर सकते हैं और अपडेट बटन के क्लिक पे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। लेकिन अपडेट की बात हम बाद में करेंगे। पहले तो जो सारी वैल्यूज है वो हमें इधर टेक्स्ट बॉक्सेस में लेके आनी है। तो अब
आई डोंट थिंक ये वाला पार्ट हमारा हो पाएगा आज। तो कैसे हम वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे और कैसे अपडेट और डिलीट करेंगे, फिर इसके बाद हम कल ही करेंगे। एक बारी आप सर्च और क्लियर तक का ट्राई करके देख लेना। प्रोग्राम मैंने आपको कंप्लीटली सेंड कर दिया है ताकि वो पार्ट्स में नहीं आए, इकट्ठा आपके पास में आ जाए। किसी को अभी तक के स्टेटमेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग कल से स्टार्ट करें।